एपिसोड की शुरुआत में हम एक सोंगजिन नाम के हाई स्कूल को देखते हैं। वहाँ बाकी स्कूलों की तरह ही हर चीज़ नॉर्मल थी। कुछ स्टूडेंट्स गेम खेल रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे थे। फिर एग्ज़ाम के बाद दो लड़के आपस में पेपर के बारे में बात कर रहे थे। उसी बीच वो लोग कुछ स्फेयर्स के बारे में बात करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक साल पहले स्फेरिकल शेप के बड़े बड़े बॉल जैसे कुछ आसमान में आ गए थे। हर कोई शॉक में था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। फिर इन्हें स्फेयर्स का नाम दिया गया। ये स्फेयर्स सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आ गए थे, बस कुछ पोलर रीजन्स को छोड़कर। जब ये स्फेयर्स पहली बार दिखे थे तो लोग बहुत डर गए थे। सबको लगा था कि अब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उन स्फेयर्स पर कई अटैक भी किए गए, जिससे उन स्फेयर्स के नंबर बढ़ने लग गए थे, जिसकी वजह से अटैक्स को रोक दिया गया था। फिर सैटेलाइट से उन स्फेयर्स के एक्सरे भी लिए गए और ड्रोन्स के थ्रू स्फेयर के सैंपल्स भी लिए गए थे। और उन सब के सैंपल्स को देखने के बाद ये कंक्लूड किया गया था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसानों को हार्म कर सके, इसलिए उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया था और लोग उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे थे। बस अब ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवल के लिए एयरप्लेन्स की जगह शिप्स चलने लगी थी और एयर बलून्स भी यूज़ होने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम योंगहुन था और वो एक कैफ़े में गेम खेल रहा था। तभी वहाँ उसकी क्लास के दो लड़के आते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि योंगहुन क्लास का टॉपर था, पर उसे सब लोग बहुत वियर्ड मानते थे और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं। इस कैंप में वो स्फेयर भी था जो कि आसमान से गिरा हुआ पहला स्फेयर था। इस कैंप में हम हमारे मेल लीड को भी देखते हैं जिसका नाम ली चुन था। वो स्फेयर को बड़े ही गौर से देख रहा था, जैसे लग रहा था कि उस टाइम स्फेयर में कुछ मूवमेंट हो रहा हो। तभी वहाँ एक कमांडर पहुँचता है और वो कैंप के इंचार्ज से पूछता है कि तुम लोग इस स्फेयर का क्या करने वाले हो। तब इंचार्ज बताता है कि अभी उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। तो कमांडर उस स्फेयर पर फायरिंग शुरू कर देता है, पर स्फेयर पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तब कमांडर उस स्फेयर पर ब्लास्ट करवा देता है। ब्लास्ट के बाद सब देखने लगते हैं कि स्फेयर पर कुछ हुआ या नहीं। तो वो देखते हैं कि स्फेयर से कुछ लाइट जैसा निकल रहा है और फिर उसमें से बहुत तेज सी आवाज़ निकल कर आती है, जैसे कि वो आवाज़ कोई क्रिएचर की हो। सीन शिफ्ट होता है और हम 4 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। सोंगजिन हाई स्कूल की एक क्लास में मिस पार्क नाम की एक टीचर सबको रिजल्ट दे रही थी। फर्स्ट प्लेस पर हमेशा की तरह योंगहुन आया था, जिसे सब वियर्ड समझते थे और उसे कोई पसंद भी नहीं करता था। सेकंड प्लेस पर आने वाले लड़के का नाम योंगसू था। थर्ड प्लेस पर योजांग नाम की लड़की आई थी जो कि क्लास प्रेसिडेंट भी थी। उसी बीच स्कूल स्पीकर में अनाउंस होता है कि सारे टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद जब मिस पार्क वहाँ से वापस आती है तो थोड़ी परेशान दिखाई देती है और वो सबको बताती है कि इस साल कॉलेज के अर्ली एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सीनियर्स थे और सब कॉलेज जाने की तैयारी भी कर रहे थे। फिर सब लोग बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं कि सिर्फ हमारी स्कूल के लिए कैंसिल हुआ है या बाकी स्कूल के लिए भी। जिन लोगों ने अर्लियर एडमिशन के लिए अप्लाई किया है उनका क्या होगा, और बहुत से ऐसे सवाल पूछने लगते हैं। फिर मिस पार्क बताती है कि सिर्फ अर्ली एडमिशन्स कैंसिल हुए हैं। सी सैट जो कि कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट था वो शेड्यूल डेट पर ही होगा। सारे स्टूडेंट्स फिर आपस में ही डिस्कस करने लग जाते हैं। तब मिस पार्क टीवी ऑन कर देती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर का इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस चल रहा था। मिनिस्टर कहता है कि अब तक वो लोग कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि जो ये स्फेयर्स हैं उनके क्या रिस्क है, इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मिनिस्टर एक लॉ इशू करने की बात भी कहता है। इस लॉ के हिसाब से हाई स्कूल थर्ड ग्रेडर यानी कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पढ़ाई के अलावा मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो बच्चे इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एज अ रिवॉर्ड कॉलेज एडमिशन में एक्स्ट्रा क्रेडिट दिए जाएंगे। सारे स्टूडेंट्स फिर परेशान होने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब मिस पार्क सभी को समझाती है कि अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर वो मिलिट्री ट्रेनिंग के फॉर्म को सारे स्टूडेंट्स में बांट देती है। स्टूडेंट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग में पार्ट लेने के लिए उस फॉर्म पे उनके पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाना था और ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट्स को स्कूल में रहना भी होगा
और जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं लेने वाले वो रीहोम क्लासेस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मिस पार्क के पास भी नहीं थे। वो खुद इन सब से काफ़ी परेशान और वरीड लग रही थी। सारे स्टूडेंट्स फिर आपस में ही डिस्कस करने लग गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ थर्ड ग्रेड वालों को ही क्यों चूज़ किया गया है। एक लड़का जिसका नाम वांगते था वो कहता है कि थर्ड ईयर वालों के लिए कॉलेज में एडमिशन होना सब कुछ होता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट का लालच देकर हमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। क्लास का एक दूसरा लड़का जिसका नाम क्यूना था वो योंगहुन को हमेशा बुली किया करता था। इस बार योंगहुन से रहा नहीं जाता और वो क्यूना को मारने लग जाता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह दोनों को रोकते हैं। तभी त्योकजुन नाम का एक लड़का देखता है कि बहुत सारे मिलिट्री वाले उनके स्कूल आए थे। उसमें हम लीजुन को भी देखते हैं जिसे पहले मिलिट्री कैंप में देखा था। सारे स्टूडेंट्स ये देखकर डरने लग गए थे कि ये सब हो क्या रहा है। स्कूल के बाद हम देखते हैं कि जियोल नाम का एक लड़का योंगहुन के लिए बैंडेज लेकर आता है। जियोल ही क्लास में एक ऐसा लड़का था जो योंगहुन से दोस्ती करने की कोशिश करता था, पर योंगहुन दोस्ती को सिर्फ टाइम वेस्ट समझता था। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा क्रेडिट्स के लिए स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाने लगते हैं। कुछ के पेरेंट्स मान जाते हैं, कुछ के नहीं भी मानते, और कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं था उनके पेरेंट्स तो ज़बरदस्ती उन्हें ट्रेनिंग जाने को कहते हैं। उस समय हम देखते हैं कि योंगहुन की मॉम उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालती थी सबसे अच्छा करने के लिए। अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना लगेज लेकर ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं। फिर लीजुन क्लास में आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो इस क्लास की ट्रेनिंग का लीडर है और बताता है कि उन्हें रेगुलर क्लासेस के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी और जो कोई ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देगा तो जब तक उसने जितने भी क्रेडिट्स कमाए थे वो सब इनवैलिड कर दिए जाएंगे। फिर लीजुन क्लास प्रेसिडेंट को सीनियर ट्रेनी डिक्लेयर कर देता है और पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग वीडियो बनाने के लिए जियोल को असाइन कर देता है। फिर लीजुन बताता है कि क्रेडिट्स के अलावा रिवॉर्ड का भी सिस्टम है जो कि ट्रेनिंग के रिजल्ट और बिहेवियर पर दिया जाएगा और सारे पॉइंट सीसेट रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। डिसओबीडियंस और इनडिसिप्लिन के लिए माइनस पॉइंट्स भी दिए जाएंगे और 13 माइनस पॉइंट्स होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर लड़के और लड़कियों को अलग अलग क्लासेस में भेज दिया जाता है उनके रहने का जहां इंतज़ाम किया गया था और सारे स्टूडेंट्स ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कोई समर कैंप में आए हो। तब एक मिलिट्री लेडी वहां आकर सारी लड़कियों को डांट लगाती है और सारा मेकअप के सामान को फेंकने को बोलती है। फिर हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को गन कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया था और गन लेकर सबको ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो कोई पबजी का गेम चल रहा हो। एक मिलिट्री वाला जिसका नाम वॉनबिन था वो तो अभी से परेशान हो गया था। लीजुन फिर सबको डांटता है और कहता है कि ये गन को जो तुम लोग खिलौना समझ रहे हो यही है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, जो तुम्हारी जान बचा सकता है। लीजुन फिर सबको गन लेकर रनिंग करवाता है। ट्रेनिंग के बाद सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। पेरेंट्स के लिए वीडियो बनाते टाइम कुछ लड़कियां तो रोने लगी थी कि ये हम कहाँ आ गए हैं, ये तो कैंपिंग जैसा कुछ भी नहीं है। क्यूना अपना फ़ोन छुपाकर ट्रेनिंग में ले आया था जबकि ये अलाउड नहीं था। वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिलिट्री वाले जू में जाकर जानवरों को गोली से मार दे रहे थे। सबको समझ नहीं आया कि बिना वजह जानवरों को क्यों मारा गया। तब त्योकजुन कहता है कि उसे पता है कि क्यों मारा गया। वो बताता है कि कोई भी लड़ाई शुरू होने से पहले गवर्नमेंट जू के डेंजरस जानवरों को मार देती है, वरना वो लोग बाहर निकलकर इंसान को मार देंगे। ये जानकर सारे लड़के डरने लगते हैं कि कोई लड़ाई शुरू होने वाली है। एक लड़का त्योकजुन से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, तो त्योकजुन बताता है कि उसने ऐसा मूवीज़ में देखा था। ये सुनकर सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं और मजाक में उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ लीजुन आ जाता है। उस समय योंगहुन शोर की वजह से बाहर जा रहा था तो लीजुन कहता है कि तुम्हें जो भी करना है यहीं करो, बाहर अकेले नहीं जाना है। योंगहुन तब बता देता है कि क्यूना के पास फ़ोन है जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा। फिर क्यूना के फ़ोन को ले लिया जाता है तो वो वहीं योंगहुन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। दोनों अक्सर लड़ते रहते थे तो लीजुन उन्हें एज अ पनिशमेंट साथ में काम करने को दे देता है। दोनों वहाँ भी लड़ने लगते हैं। उसी समय जियोल वहाँ आकर दोनों को रोकने लगता है। तभी अचानक से एक स्फेयर गिरता हुआ आकर उनके सामने गिर जाता है।
उससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, इस फेयर से एक बड़ा सा क्रिएचर निकलकर योंगहुन को पकड़ लेता है और उसे अपने में लपेटता चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।